पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था किसान विद्रोह का परिचय क्या है और उसके मतलब क्यों हुए और क्या उसका कारण था, और 19वीं-20वीं सदी के किसान विद्रोह में क्या अंतर थे। अब मुख्य किसान विद्रोह के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से किसान विद्रोह सामने आए। तो 19वीं और 20वीं सदी के किसान विद्रोह में आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो 19वीं सदी में आंदोलन का उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक स्वरूप तथा शोषण के विरुद्ध विद्रोह का केंद्रित था। मतलब ये जमींदार वर्ग के खिलाफ था, जबकि 20वीं सदी में ये गांधी के प्रवेश और उपनिवेशवाद के खिलाफ व्यापक संघर्ष के रूप में सामने आया। नेतृत्व क्या था, तो इन विद्रोहों में 19वीं सदी के जो आंदोलन हुए उसमें नेतृत्व कृषक वर्ग ने किया, और जो 20वीं सदी के आंदोलन हुए उसमें किसान नेता, किसान सभा द्वारा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आंदोलन की सीमा या क्षेत्र कितने थे, तो जो 19वीं सदी में हुए वे स्थानीय क्षेत्र तक सीमित रहे, और जो 20वीं सदी में हुए उसमें कई मायनों में अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में सामने आए। मुख्य रूप से कृषक सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन इसमें हुआ करता था। उपनिवेशवाद की समझ के संदर्भ में इसमें उपनिवेशवाद की 19वीं सदी में समझ नहीं थी और ये हिंसक हो जाते थे, जबकि 20वीं सदी में एक उपनिवेशवाद विरोधी चेतना के रूप में उभरा और ये अहिंसक हुआ करते थे। औपचारिक संगठन 19वीं सदी में नहीं था, जबकि 20वीं सदी के आंदोलनों में था। ये प्रमुख विद्रोह थे किस किस क्षेत्र में कौन कौन से विद्रोह हुए, जैसे कि संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में बेदखली रोको आंदोलन, एका आंदोलन, जबकि बिहार में जो कि प्रमुख हैं चंपारण आंदोलन, दरभंगा किसान आंदोलन, बकास्त आंदोलन, और असम में दिरांग आंदोलन, बंगाल में सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा विद्रोह ये आंदोलन, तेलंगाना में फिर तेलंगाना आंदोलन, केरल में मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह, महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, रामोसी विद्रोह, गुजरात में खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह। तो 19वीं सदी के कृषक आंदोलन यानी 1801 से 1900 तक के कृषक आंदोलन जो कि सीमित क्षेत्रों में और सीमित जमींदारों के खिलाफ हुआ करते थे। इसमें पहला आता है सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से 1800 या कहीं कहीं 1770 से 1800 के अंतर्गत लिखा जाता है। ये बंगाल तथा बिहार के क्षेत्रों में हुआ। अंग्रेजी राज स्थापित होने के कारण नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमींदारों, कृषक तथा शिल्पियों का व्यवसाय नष्ट हो गया, जिससे 1770 के दशक में भीषण अकाल उत्पन्न हुआ। तीर्थ यात्रा पर लगाया गया कर, ये सब मुख्य कारण थे इसके। और नेतृत्व किया था मंजर शाह, भवानी पाठक, मूसा शाह। सन्यासी वेश में मूलतः ये कृषक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में इसका वर्णन है। दूसरा मोपला विद्रोह, जो कि केरल में हुआ था यानी मालाबार क्षेत्र में, जो कि प्रथम चरण में हुआ था यानी 1836-54 के बीच, जो कि उच्च राजस्व दर और काश्तकारों को भूमि बेदखली करने के कारण हुआ था। मनमाना बेदखली अर्थात जमींदारी शोषण के विरोध में हुआ था। नेतृत्व करना केन हाजी थे। मोपला मुस्लिम किसान थे जिन्होंने हिंदू जमींदारों के विरोध में प्रदर्शन किया था। बाद के दिनों में यह धार्मिक उन्माद में बदल गया। तीसरा नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 में हुआ था। ये बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों के बलपूर्वक नील की खेती करवाने और उत्पादों के अत्याचार तथा अमानवीय व्यवहार, उत्पादकों से अत्याचार तथा अमानवीय व्यवहार के कारण हुआ था। नील का कम कीमत देना ये भी एक मुख्य कारण था। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसे हिंदू पेट्रियाट में इसका वर्णन किया है। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दीनबंधु ने नील दर्पण में इस विजय की गाथा लिखी है। 1860 में बंगाल में नील की खेती बंद हो गई।
उसके बाद आता है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1863 से 76 के बीच होता है, जो कि बंगाल में होता है। ये भी जमींदारों के विरोध में ही था, और अंग्रेजों ने इसके किसानों का साथ दिया था। इसमें अधिक लगान व 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली, जमींदार द्वारा लगान को मनमाने ढंग से बढ़ाना, ये प्रमुख कारण थे इस विद्रोह के। नेतृत्वकर्ता ईश्वर चंद्र राय और खुदी मुल्ला थे। अंग्रेजों का विद्रोह अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, अंग्रेजों का मतलब विद्रोह को अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, और ये ब्रिटिश इंडियन जमींदारों के संगठन का नाम था, जिसके कड़े विरोध में ये उत्पन्न हुआ था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1885 में इसका बंगाल काश्तकारी कानून पारित किया गया। उसके बाद दक्कन विद्रोह आता है, जो कि 1875 से 76 के बीच होता है। ये मुख्य है, मतलब महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सोलापुर, सतारा जिलों में हुआ, और रैयतवाड़ी क्षेत्रों में कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमत, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में कपास की इस क्षेत्र में जहाँ जैसे कि महाराष्ट्र, पुणे, अहमदाबाद, सोलापुर, ये क्षेत्रों में ये कपास की अधिक खेती होती थी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी काली है। तो इस विरोध में भी इसकी अत्यधिक कर लगान के दर के कारण भी ये विद्रोह सामने आया। 1868 से 70 में भयंकर अकाल ने किसानों पर बुरा प्रभाव डाला, और इसके मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे वो बाबा साहब देशमुख थे। 1876 में दक्कन में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई। दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 1878 में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ, और इस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद आता है दिरांग आंदोलन, जो कि 1893 से 94 के बीच हुआ। ये असम के कामरूप दिरांग क्षेत्रों में हुआ। इसकी जड़ें औपनिवेशिक शोषण में निहित थी, मतलब ये भी रैयतवाड़ी क्षेत्रों के कारण हुआ था, समय समय पर लगान वृद्धि के कारण। और इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो पुष्पराम काहर थे, और रास बिहारी बोस ने इस मामले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष उठाया था। तो ये प्रमुख जो 19वीं सदी के अंतर्गत आंदोलन हुए उसको हम लोगों ने पढ़ा और जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग 20वीं सदी के मुख्य आंदोलनों को जानेंगे। ये इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से किसान आंदोलन उत्पन्न हुए थे।